गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस की रिवीजन। तो सबसे पहला चैप्टर आता है लाइट। ठीक है। तो सबसे पहले लाइट होता क्या है? तो लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो हमें चीज़ें देखने में मदद करती है। ठीक है। लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसे ध्यान से देखते हैं। सो बेसिकली लाइट का डुअल नेचर होता है, यानी कि लाइट को लेकर दो थ्योरीज दी जाती हैं। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और दूसरी है वेव थ्योरी। वेव थ्योरी कहती है कि जो लाइट है वो वेव्स के फॉर्म में प्रोपोगेट करती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि जो लाइट है वो पार्टिकल्स या फिर फोटॉन्स के फॉर्म में जो है ट्रैवल करती है। ठीक है। इसके बाद हाँ, जो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ हम इस चैप्टर में दो फिनोमेना पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी पॉलिश सरफेस। जब एक लाइट जो है वो किसी पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक करती है, पॉलिश जैसे मिरर हो गया। ठीक है। पॉलिश मतलब जब आप किसी पे सिल्वर कोटिंग करते हो, जैसे मिरर हो गया। तो जब आप किसी पॉलिश सरफेस पे कोई लाइट स्ट्राइक करती है तो वो क्या हो जाती है? बाउंस बैक कर जाती है। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। पहला है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ठीक है। यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ। फिर दूसरा लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन। ठीक है। जैसा आप ये देख सकते हो, ये प्लेन है, इसके ऊपर नॉर्मल भी है, इसके ऊपर इंसिडेंट रे भी, इसके ऊपर रिफ्लेक्टेड रे भी, तीनों चीज़ें एक ही प्लेन के ऊपर है। ठीक है। इसके बाद आता है इमेज। तो जहाँ पे जिस भी पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करिए उस पॉइंट पे इमेज बनती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये मिरर है। ठीक है। यहाँ से स्ट्राइक करी और लेट सपोज यहाँ से आई और यहाँ से स्ट्राइक करी, तो इस पॉइंट पे आप देखोगे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करिए, इसका मतलब यहाँ पे इमेज बनेगी। तो जिस भी पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती है ना, उस पॉइंट पे इमेज बनती है। ठीक है। दो तरह की इमेज होती है, रियल और वर्चुअल। एक सेकेंड, हाँ। दो तरह की इमेज होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो इमेज होती है जिसमें सच में लाइंस मीट कर रही होती है और सच में इमेज बन रही होती है। ठीक है। और वर्चुअल इमेज वो होती है दैट आर अपीयर टू मीट। मतलब कि रियल इमेज तब बनती है जब जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो सच में मीट करती है। लेकिन वर्चुअल इमेज एक ऐसी इमेज है जो तब बनती है जब हम उन्हें मीट करवाते हैं, वो होती नहीं है। सो रियल इमेजेस फॉर्म व्हेन द लाइट रेज आर एक्चुअली मीटिंग। जब लाइट रेस सच में मीट कर रही है तब बनती है रियल इमेज। लेकिन अगर हम लाइट रेस को मीट करवा रहे हैं, दे आर अपियरिंग टू मीट, तब बनती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को स्क्रीन में कर सकते हो, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन में नहीं कर सकते। ठीक है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। अब आप बात करोगे प्लेन मिरर के इमेज पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहले वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। लेटरल इन्वर्जन होता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट का राइट साइड इमेज में लेफ्ट साइड दिखता है, इमेज का लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट में राइट साइड दिखता है, ये होता है। उसके बाद जो इमेज का डिस्टेंस है मिरर से, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से, वो सेम है। दैट इज इमेज एज फार एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। और उसके साथ साथ क्या है, एक और चीज़ आती है कि जो इमेज का साइज़ है और ऑब्जेक्ट का साइज़ है, ये सब क्या आता है? सेम होता है। ठीक है। इसके बाद आता है, जैसे आप एम्बुलेंस वर्ड देखते हो उसमें उल्टा दिखता है, तो ये दो तरह के स्पेरिकल मिरर होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव। कनकेव जो होता है वो इनवर्ड होता है, कर्व। और कन्वेक्स मिरर जो है वो कर्व्ड आउटवर्ड्स होता है। ठीक है। हाँ, कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में जितनी भी लाइट रेज होती है वो कभी भी मीट नहीं करती, उन्हें हम मीट करवाते थे, अपीयर टू मीट, तो इसके साथ डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट रेज जो है सच में मीट कर रही होती है। ठीक है। और रियल इमेज बन रही होती है, इसलिए यहाँ पे जो है कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है, क्योंकि लाइट रेज कन्वर्ज करती है एक पॉइंट पे और इमेज जो है सच में बन रही होती है। ठीक है। अब आते हैं अच्छा कुछ टर्म्स है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? कि इमेजिनरी लाइन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है। ठीक है। पोल क्या है? पोल होता है सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, उसे पोल कहते हैं। जैसे ये स्फेरिकल मिरर है तो उसके सेंटर को हम क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। ठीक है। एपर्चर क्या होता है? डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी कि स्फेरिकल मिरर है। अब इसका जो डायमीटर है, ये इस डायमीटर को हम कहते हैं एपर्चर। इसके बाद आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है बेसिकली द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फेयर, दिस स्फेयर हैज अ सेंटर एंड दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल ये मेरा स्फेरिकल मिरर था। अब ये जो स्फेरिकल मिरर है कि मैंने किसी स्फेयर से काट के बनाया, तो जिस स्फेयर से मैंने उससे काट के बनाया उस स्फेयर के सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है।
फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जैसे ये है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इमेजिनरी लाइन है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। अब लेट्स सपोज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल है, तो इस डिस्टेंस को हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर आता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है जहाँ पे सारी लाइट रेज मीट करती है। फॉर एग्जांपल ये एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है, इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। तो जब भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है तो वो एक पॉइंट पे मीट करती है रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो जिस पॉइंट पे वो मीट करती है रिफ्लेक्ट होने के बाद उससे हम कहते हैं फोकस। So the point on principal axis where all the parallel light rays actually meet after appear to meet, ठीक है। कन्वेक्स में appear to meet होता है, कनकेव में meet होता है after reflection। तो फोकस क्या है, when the light rays are coming parallel to the principal axis, कहाँ है, when the light rays are coming parallel to principal, ये principal axis है, they are coming parallel to principal axis, then after reflection, ये रिफ्लेक्ट हो गया, then after reflection, ठीक है, after reflection they converge or appear to converge at a point on principal axis and this point is known as focus, ठीक है। इसके बाद आता है फोकल लेंथ। तो यहाँ पे लेट सपोज ये मेरा मिरर है और यहाँ पे मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे मेरा पोल है, और लेट सपोज जितनी भी लाइट रेज है वो इस पॉइंट पे आके मीट कर रही है, फोकस है। तो कह रहा है सेंटर और पोल के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर है और फोकस और पोल का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ है, ठीक है। इसके बाद फोकल लेंथ और रेडियस कर्वेचर, तो हमेशा याद रखना जो प्रिंसिपल फोकस होता है हमेशा मिड पॉइंट होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। मतलब कि जो फोकल लेंथ होता है, अगर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को, अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारा फोकल लेंथ आ जाएगा। दूसरी भाषा में कहूँ जो प्रिंसिपल फोकस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट है, ठीक है। 4 रूल होते हैं, ठीक है, 4 रे डायग्राम्स होते हैं। पहला कि अगर पैरेलल आ रही है लाइट रेज तो फोकस पे मीट करेगी, अगर फोकस से पास करे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो वापस आ जाएगी, मतलब कि मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो वापस उसी पाथ से चली जाएगी, इट विल बी रिट्रेस बैक अलोंग द सेम पार्ट, ठीक है। इसके बाद पोल, चौथा रूल कहता है कि अगर पोल पे लाइट रे पड़ रही है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इक्वल एंगल्स बनाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लॉ फॉलो हो रहा है, रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो हो रहा है। तो सेम यहीं पे अब आते हैं रे डायग्राम्स पे। रे डायग्राम्स पे कहते हैं अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है आपने तो फोकस पे बनेगी और डिमिनिश इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। तो ये सब आप देखो, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। मैं बोलूँगा इसका कोई फ़ायदा नहीं है तो आप देख लो इसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने रखा है इसको, अब मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है बोला, फॉर एग्जांपल मैंने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखी है, लाइट रे आई यहाँ से आई और फिर अगेन क्या आई, यहाँ से चली गई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट रेज मीट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे सी और एफ के बीच में लाइट रेज मीट कर रही है, तो ये तो था हमारा रूल, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, तो बिटवीन सी एंड एफ कर रही है। एक और ले लेते हैं, ठीक है। इस बार क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पोल है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दी, यहाँ पे आएगी, यहाँ से गई, यहाँ पे आएगी, यहाँ से गई, तो कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है, ठीक है। अच्छा याद रखना लास्ट केस में, जो सबसे लास्ट केस है जिसमें पी और एफ के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा, इस बार हमने क्या रखा, इस बार हमने पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा। तो अगर पी और एफ के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है ना, ठीक है, तो क्या होगा कि वो जो है वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी। लास्ट वाले केस में जो इमेज होगी वो वर्चुअल इरेक्ट होगी, बाकी के सारे केसेस में ऊपर के रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। अब कनकेव मिरर का कहाँ का यूज़ होता है, जैसे टॉर्चेस, सर्च लाइट, हेडलाइट्स में यूज़ होता है, कि होता है ताकि हमें पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल सके। अब दूसरा ये कि इससे जो है शेविंग मिरर्स में यूज़ होता है ताकि हमें फेस का लार्ज इमेज मिल सके। ये डेंटिस्ट मिरर में यूज़ होता है ताकि टीथ के, जो पेशेंट के टीथ हैं उनकी लार्ज इमेज बन सके। ये जो है आप देखोगे कि जो हमारे सोलर फर्नेसेस होते हैं, ठीक है, सो इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस, ठीक है। इट इज़ यूज टू कंसेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस, क्योंकि मुझे पता है कनकेव मिरर जो है लाइट रेस को फोकस पे मीट करवाता है अगर लाइट रेस पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हमें पता है सनलाइट जो होती है हमेशा पैरेलल आती है, ठीक है, इन्फिनिटी से आती है तो हमेशा पैरेलल आती है, तो हमेशा वो प्रिंसिपल फोकस पे मिलती है। तो एक ही पॉइंट पे सारी सनलाइट कॉन्सेंट्रेट हो रही है, उस पॉइंट पे हमने अपना सोलर फर्नेस रखते हैं, इसकी वजह से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये 4 आपको याद रखने हैं। उसके अलावा कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर के आपको सिर्फ 2 ही रे डायग्राम याद रखना है। पहला तो ये है कि अगर ये कनकेव बना दिया मैंने, ये कन्वेक्स मिरर है, एक सेकेंड,
ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। और यहाँ पे जो है पोल है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे उल्टा फोकस है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है तो फोकस से आएगी, ठीक है। इन्फिनिटी से आ रही है तो अगेन फोकस से आएगी, तो फोकस पे मीट कर रही है। अगर, ठीक है, अगर जो लाइट रेज है, अरे यार मैंने, हाँ, अगर जो लाइट रेज है, ये पोल ले लो, ये फोकस ले लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लो। अगर फॉर एग्जांपल बियॉन्ड हमने अब हमने बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में रखा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगेन यहाँ पे ऐसे पास कर जाएगी, और यहाँ पे अगेन, तो आप देख सकते हो पी और एफ के बीच में यहाँ पे बन रहा है। और कन्वेक्स के अंदर क्या है, दोनों ही केसेस में वर्चुअल इरेक्ट बन रही है, और इस केस में ज़्यादा डिमिनिश बन रही है, इसमें थोड़ी कम डिमिनिश बन रही है। कनकेव के अंदर 2 केसेस में डिमिनिश थी, और 3 केसेस में लार्ज थी, और एक में सेम साइज थी। और कनकेव में लास्ट केस में वर्चुअल इरेक्ट थी, बाकी सब में रियल इन्वर्टेड थी। कन्वेक्स मिरर का कहाँ यूज़ होता है, तो आप देख सकते हो इसको रियर व्यू मिरर में यूज़ होता है, क्योंकि ये हमेशा इरेक्ट इमेज देता है, और साथ साथ ये वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इट इज़ यूज एज ब्लाइंड टर्न्स एंड ऑन द पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक। तो इसे सिक्योरिटी मिरर की तरह भी यूज़ होता है, ब्लाइंड टर्न्स में भी उसे यूज़ होता है, ताकि ट्रैफिक जो है संभल सके। तो ये सब चीज़ें। अब आता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन या फिर न्यूट कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहता है कि हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे रखो, ठीक है। जो भी डिस्टेंसेस होगी हमेशा पोल से मेजर होगी। पोल के लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगी डिस्टेंसेस, पोल के राइट साइड पे जो डिस्टेंसेस होगी वो पॉजिटिव ली जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो होगी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो डिस्टेंसेस होंगे वो नेगेटिव हो गए, ठीक है। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखो, फिर आता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से लिखते हैं, फोकल लेंथ को हम वी से एफ से लिखते हैं, ठीक है। और अब आते हैं मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला है हमारा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यू हमारा मिरर फॉर्मूला, ठीक है। वी इमेज डिस्टेंस, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ फोकल लेंथ। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HO। और एक और फॉर्मूला होता है इसका -v/u, यानी कि माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमेशा रखना, मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो तो रियल इमेज बनेगी, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनेगी, मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल होगा तो सेम साइज की इमेज बनेगी, मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा तो डिमिनिश इमेज बनेगी, और मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा होगा तो इनलार्ज इमेज बनेगी, ठीक है। ये आ गया आपका। कनकेव मिरर की बात करूँ, ठीक है, तो कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा, हाइट ऑफ द इमेज भी नेगेटिव होगा, सिर्फ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ही पॉजिटिव होगा, ठीक है। कन्वेक्स के अंदर बात करूँ, तो कन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा, सॉरी, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ द इमेज भी, हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव क्यों होगी, क्योंकि कन्वेक्स के अंदर क्या होती है, वर्चुअल, क्योंकि कन्वेक्स के अंदर क्या होती है, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनती है ना, तो इसलिए हमेशा हाइट ऑफ द इमेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी, लेकिन कनकेव के अंदर ज़्यादातर नेगेटिव होती है। लास्ट के 2-3 केस लास्ट का केस छोड़ दे तो बाकी सब में जो है रियल इन्वर्टेड बनती है, तो इसलिए नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद आते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसमिट मीडियम टू अनदर ट्रांसमिट मीडियम। फॉर एग्जांपल ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। अब यहाँ पे एक लाइट रे आई, ठीक है, अभी लाइट रे आई तो क्या है कि अब ये जो लाइट रे है ये बेंड कर जाएगी, ठीक है। आप देख रहे हो ये लाइट रे जैसे आई, जाना इसे ऐसे, जैसे ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। अब ये लाइट रे आई, कायदे से सीधी जाना चाहिए था, लेकिन सीधी जाने के बजाय ये जो है थोड़ी सी, ये जैसे नॉर्मल है तो यहाँ पे थोड़ा सा बेंड हो जाती है, ऐसे ना जाने के बजाय ये ऐसे चली जाती है, ठीक है, ऐसे चली जाती है। तो द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसमिट मीडियम टू अनदर ट्रांसमिट मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्यों होता है, बिकॉज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। जब एक लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड क्या तो कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से लाइट जो है बेंड हो जाती है, क्या तो टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाती है, फिर वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। 2 तरह के मीडियम होते हैं, एक होता है डेंसर मीडियम और एक होता है रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम में क्या होता है, डेंसर मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, और रेयर मीडियम के अंदर लाइट जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से ज़्यादा उनमें स्पेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लाइट जो है वो एयर से वाटर में जा रही है, तो आप मुझे खुद बताओ, एयर के अंदर स्पेसेस ज़्यादा हो गए, वाटर के अंदर, ऑफ कोर्स ही बात है एयर के अंदर ज़्यादा हो गए, तो एयर रेयर मीडियम हो गया, वाटर डेंसर मीडियम हो गया। और अगर मैं कह रहा हूँ लाइट जो है एयर से वाटर में जा रही है, तो रेयर से डेंसर में जाएगी। हमेशा याद रखना, डेंसर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है हमेशा कम होती है, और हमेशा टूवर्ड्स द नॉर्मल विंड होती है, तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल विंड हो जाएगी।
बट जब मैं डेंसर से रेयर मीडियम की बात करूँ, जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो वो हमेशा अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, क्योंकि स्पीड बढ़ जाती है। तो डेंसर से रेयर में स्पीड बढ़ेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। रेयर से डेंसर में स्पीड घटेगी और टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, ठीक है। और रिफ्रैक्शन की होता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है। वैक्यूम के अंदर मुझे पता है 3 × 10⁸ होती है। और ये जैसे आपने फॉर एग्जांपल कहाँ देख सकते हो, अगर आपने ग्लास में आपने पानी भर दिया, उसमें आपने कॉइन डाल दिया, तो आप देखोगे कॉइन आपको थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखेगा, लेकिन वो होता है नीचे। तो ये रिफ्रैक्शन का ही खेल होता है। अब आता है रेक्टेंगुलर स्लैब पे। तो रेक्टेंगुलर स्लैब की मैं बात करूँ तो ऐसे रेक्टेंगुलर, ठीक है। जैसे आप देखोगे ग्लास स्लैब है, ठीक है। अब इस ग्लास स्लैब के अंदर आप देखोगे ये इंसिडेंट रे आई, ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हो ये एयर है और ये ग्लास है, तो रेयर से डेंसर में जा रही है, तो रेयर से डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल रेंज हो जाएगी, ठीक है। अब अगेन आप देखोगे ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, ये रेयर है, ये डेंसर है, ये फिर से रेयर आ गया, तो अभी फिर से डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो ये कैसे बैंड हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी। तो ये पहली वाली रे को इंसिडेंट रे बोलेगी, दूसरी वाली रे को रिफ्रैक्टेड रे बोलेगी, और तीसरी वाली रे को हम इमर्जेंट रे बोलेंगे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल में बनने वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इनसे फिर नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और नॉर्मल ऑफ और इमर्जेंट रे के बीच में बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। और उसके साथ साथ आप देखोगे द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट एज द अपोजिट पैरेलल फेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड अपोजिट, सो द रे इमर्जेस पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। हमेशा याद रखना, पहली चीज़, इंसिडेंट रे हमेशा इमर्जेंट रे के पैरेलल होती है, ठीक है। इंसिडेंट रे हमेशा रिफ्लेक्टेड रे की क्या होती है, इंसिडेंट रे हमेशा इमर्जेंट रे के पैरेलल होती है। दूसरा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल होता है, ठीक है। और इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस ग्लास स्लैब का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा थिकनेस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है और सबसे इसका थिकनेस कैसा है, इन दोनों चीज़ पे, RRT पे, ठीक है। आप याद कर सकते हो इसे RRT, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ग्लास स्लैब के और थिकनेस पे, इन दोनों पे डिपेंडेंट होता है। फिर आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। पहला, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइन द सेम प्लेन, ठीक है। जो इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन, ये हमें पता है। उसके बाद स्नेल्स लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसकी क्या है, दो कंडीशन है इस लॉ के लिए। पहला कि लाइट जो है एक ही कलर की होनी चाहिए, और दूसरा ये कि दो मीडियम होनी चाहिए, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी कि दो मीडियम होने चाहिए। एंड और क्या बोल रहा है, एंड देयर शुड बी ओनली वन कलर लाइट, एक कलर की लाइट होनी चाहिए, ठीक है। और इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या डेफिनेशन है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर मुझे मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो मैं कैसे निकालूंगा, अगर मुझे मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो मैं निकालूंगा द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। इसके बाद आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या है कि अगर मेरा मीडियम 1 वैक्यूम है, तो जो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। कैसे, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। तो यही होगा, हाँ। तो इसमें क्या होता है, जो मीडियम 1 होता है वैक्यूम होता है, मीडियम 2 कोई सा भी मीडियम हो सकता है, ठीक है। तो और अगर जो लाइट है वो वैक्यूम से उसमें आ रही है, तो सेकंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हमेशा वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा। कैसे, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूँ, हाँ, अगर एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, तो मुझे बताओ कि इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज़ 2.42, ठीक है। समझ में आ गया आपको। ये ऑप्टिकल डेंसिटी हमने पढ़ लिया, ऑप्टिकल रेयर हमने पढ़ लिया, ठीक है। हमेशा याद रखना, जितना ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और उतनी कम स्पीड ऑफ लाइट होगी, ठीक है।
जितना कम ऑप्टिकल डेंसिटी होगा उतना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उतना ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो डेंसर से रेयर में जाकर स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, रेयर से डेंसर में जाकर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। फिर आता है हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है, आपको याद रखना होगा, और ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड, फिजिकल डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। जल्दी से कंप्लीट करते हैं। अब आता है हमारा लेंस। तो देखो, जिस तरह से रिफ्लेक्शन के लिए मिरर है उसे रिफ्रैक्शन के लिए लेंस है। तो लेंस की डेफिनेशन क्या है? तो लेंस क्या है? इट्स अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच इज़ बाउंड बाय वन और बोथ द स्फेरिकल सर्फेसेस। ठीक है, मतलब लेंस क्या है? लेंस बेसिकली एक स्फेरिकल लेंस क्या होता है? तो स्फेरिकल लेंस एक ऐसे तरीके का लेंस होता है जो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है, जिसमें से एक या फिर दोनों जो सरफेस होता है स्फेरिकल हो सकते हैं। मतलब कि जैसे आप देख सकते हो, ये एक लेंस है और आप देख सकते हो कि इसके दोनों सरफेस स्फेरिकल शेप के हैं। अब आप इसे देखो, इसका आप देख सकते हो इसका सिर्फ एक ही सरफेस स्फेरिकल शेप का है, दूसरा नहीं है, तो ये तब भी लेंस कहलाएगा। तो स्फेरिकल लेंस के लिए एक या फिर दोनों सरफेस स्फेरिकल होने चाहिए। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट मटेरियल का होना चाहिए। दो तरह के स्फेरिकल लेंस होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव। कन्वेक्स ऐसा होता है, कनकेव ऐसा होता है। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस याद रखना, कन्वेक्स लेंस जो है कॉर्नर से, यानी कि यहाँ से कॉर्नर, ये कॉर्नर से थिनर होता है और सेंटर पे थिकर होता है। वहीं पे जो कनकेव लेंस होता है वो थिनर होता है सेंटर पे और थिकर होता है एजेस पे। ठीक है, कॉर्नर एजेस एक चीज़ है वही। ठीक है, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है क्योंकि अच्छा, ये उल्टा है, मिरर के अंदर कनकेव मिरर कन्वर्जिंग है और लेंस के अंदर कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग क्योंकि कन्वेक्स लेंस में क्या है कि जो लाइट रेज होती है वो सच में मीट करती है, बट कनकेव लेंस में सच में मीट लाइट नहीं करती। तो कन्वेक्स लेंस के 3 पॉइंट, कनकेव लेंस के 3 पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद इसके रूल क्या है? इसमें सिर्फ 3 रूल है। पहला रूल कहता है कि अगर प्रिंसिपल फोकस, देखो इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखो, जैसे मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक उस तरह लेंस में ऑप्टिकल सेंटर होता है। ऑप्टिकल सेंटर होता है द सेंटर ऑफ लेंस। तो अगर लाइट रे जो है पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो फोकस से पास कर जाएगी, वो ऐसे पास कर जाएगी फोकस से, ऐसा ही रिफ्रैक्ट हुई तो फोकस से पास कर गई। तो अगर लाइट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही तो फोकस पे पास कर जाएगी। अगर कोई लाइट रे जो है, अगर कोई लाइट रे फोकस पे पास करी, अगर कोई लाइट रे, ठीक है, अगर कोई लाइट रे फोकस पे जा रही है, इससे मैं आपको ऐसे शो करता हूँ। ठीक है, अगर कोई लाइट रे ऐसे फोकस पे जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तीसरा कहता है कि अगर कोई रे लाइट रे सीधा ऑप्टिकल सेंटर पे पड़ रही है तो वो बिना डेविएशन के सीधा पास कर जाएगी। तो फोकस पे क्या हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फोकस पे आई, फिर ऐसे पैरेलल हो गई, पैरेलल आई, फोकस से आ गई, तो आपको ऐसे आ करना। फिर अगेन वही है, यहाँ पे देखोगे कन्वेक्स लेंस में क्या है कि आपको एफ़ और 2F दोनों बनाने हैं। यहाँ पे एफ़ और 2F, तो इसमें थोड़ा सा बड़ा है, लंबा चौड़ा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर 2F पे मैंने रखा है तो ऐसे चलेगी, फिर ऐसे फोकस से चलेगी, फिर सीधा चलेगी, तो यहाँ पे 2F पे बन गई। तो कन्वेक्स लेंस में आप देख सकते हो पहले, दूसरे, तीसरे, एक सेकेंड थोड़ा सा बड़ा करूँ, हाँ, तो आप देख सकते हो कन्वेक्स लेंस के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है क्योंकि सच में लाइट रेस मीट कर रही है एक पॉइंट पे। बट जो लास्ट केस है, लास्ट केस में आप देख सकते हो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रही है। शुरू के दोनों में आप देख सकते हो डिमिनिश इमेज बन रही है, इसमें ज़्यादा, इसमें कम, इसमें सेम साइज़ बन रही है, इसमें इलाज बन रही है, इसमें बहुत ज़्यादा इलाज बन रही है, इसमें कम इलाज बन रही है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो, और क्या देख सकते हो इसमें, बाकी तो आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज को आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर बियॉन्ड 2F1 है तो F1 2F1 के बीच में बन रही है। ठीक है, 2F1 पे है तो 2F2 पे बन रही है, F1 2F1 पे है तो बियॉन्ड 2F2 बन रही है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद कनकेव की बात करूँ तो कनकेव के अंदर सिर्फ 2 ही आते हैं। अगेन यहाँ पे भी 2 रे डायग्राम्स है, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है तो अगेन वो फोकस से, अच्छा, कनकेव लेंस होते हैं डाइवर्जिंग, तो इसमें लाइट रेज सच में मीट नहीं करती है, इसमें लाइट रेज सच में मीट नहीं करती। तो अगर ऐसे आएगी तो ऐसे सीधा डाइवर्ज कर जाएगी, तो इसे मुझे एक्सटेंड कराना पड़ेगा, अपीयर टू मीट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा। यहाँ पे भी अगेन ऐसे ही है, यहाँ पे भी आप देखो ऐसे ऐसे, तो फोकस पे ऐसे बनेगी। और एक और है इसमें कनकेव में, अगर यहाँ पे आ रही है, अगर एफ़ और ओ के मैंने बीच में रखा है, ठीक है, अगर मैंने एक सेकेंड नहीं, अगर मैंने इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखा है तो आप देखोगे अगेन यहाँ डाइवर्ज कर जाएगा, तो अगेन यहाँ पे बन जाएगी। फिर आप देखोगे यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर पे जाओगे तो यहाँ पे इमेज बन गई।
तो आपको याद रखना है इन दोनों के दोनों में वर्चुअल रेट बन रही है, इन दोनों में डिमिनिश बन रही है, और बाकी आप करो इसमें अपीयर टू मीट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वर्चुअल इमेज है और डायरेक्ट तो है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कन्वेक्स लेंस की साइन कन्वेंशन की, कन्वेक्स लेंस में यू नेगेटिव है, वी पॉजिटिव है, एफ भी पॉजिटिव है, एच आई जो है वो नेगेटिव है, तो कि इन्वर्टेड बन रही है ना, एच ओ में पॉजिटिव है, ठीक है। कनकेव लेंस की बात करो तो यू नेगेटिव है, वी नेगेटिव है, एफ नेगेटिव है, और बाकी एच आई एच ओ दोनों क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। वर्चुअल रेट बन रही है। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, एक तो है v अपॉन यू और एक दूसरा क्या है, दूसरा है एच आई अपॉन एच ओ, जो सेम है, बट इसमें थोड़ा साइन का डिफरेंस है। पावर क्या होता है, सो पावर और लेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ है उसको आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपके पास पावर आ जाएगी, ठीक है। पावर का क्या फॉर्मूला आ गया, 1/f। पावर की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, डायोप्टर, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ, हाँ, जो कन्वेक्स लेंस होता है उसमें फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए पावर जो है कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव है। कनकेव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसमें पावर जो है नेगेटिव है, ठीक है। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होता है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन होता है द सम ऑफ द इंडिविजुअल पावर ऑफ लेंसेज। तो टोटल ये एक लेंस था, ये एक लेंस था, ये एक लेंस है, ये लेंस है, इन तीनों को मैंने मिलाकर एक लेंस बना दिया। तो इसका पावर, इसका पावर, इसका पावर, इन तीनों को अगर मैं प्लस करूँगा, इन तीनों पावर को, तो इस पूरे लेंस का पावर आ जाएगा। सो द सम ऑफ द इंडिविजुअल एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल पावर ऑफ लेंसेज, ठीक है। तो ये हमारे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे 26 मिनट में हो गया पूरा चैप्टर, जो अच्छी बात है क्योंकि लाइट बड़ा चैप्टर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे, वो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड।